अब इस जन्म में तो हनी सिंह का कमबैक नहीं हो पाएगा, लेकिन बादशाह भी गर्त में जाएंगे। किन कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। आपको याद होगा जब 2000 में इन्होंने एक बैंड बनाया था, यानी 5 रैपर का एक ग्रुप था जिसे माफिया मुंडीर कहते थे। उसने कई सारे गाने निकाले। हनी सिंह ने ही इस माफिया मुंडीर की शुरुआत की थी। अब इस माफिया मुंडीर को लेकर कोर्ट का आदेश आया है और अब पूरी तरह से बादशाह और हनी सिंह दोनों बर्बाद होने वाले हैं। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। तो माफिया मुंडीर जो एक गैंग था जिस गाने को लेकर अब एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है, उसकी शुरुआत हनी सिंह ने की थी। अब ये बात उस वक्त की है जब इनका गाना सोडा विस्की हिट हुआ था। माफिया मुंडीर का जो असली मतलब है वो ऐसे लोगों का प्लेटफॉर्म है जो किसी भी तरह के जोखिम से नहीं डरते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं। एक तरीके से जो इनका इतिहास रहा है उसे देखकर लगता है रेपिस्टों का ग्रुप। जी हाँ, रेपिस्टों का ग्रुप, ये कहना गलत नहीं होगा। हनी सिंह अपनी जब जड़ें जमा चुके थे उस वक्त उनकी मुलाकात बादशाह से हुई। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। हनी सिंह ने दिल्ली के एक ग्रुप में इन्हें शामिल किया जिसमें हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का और लिल गोलू थे। माफिया मुंडेर इन्हीं 5 रैपर का एक प्लेटफॉर्म था जिसने साथ मिलकर कई गाने बनाए जो कि बहुत हिट हुए। माफिया मुंडेर के कई गाने हिट हैं जिनमें से डोप शोप आपने सुना होगा, गबरू, हाय मेरा दिल, ग्लासी, गेट अप जवानी और सिफ्तान जैसे बहुत सारे गाने हैं जो अभी तक हम सुनते आए हैं। माफिया मुंडेर जैसे प्लेटफॉर्म में कई टैलेंटेड रैपर बाद में शामिल हुए, लेकिन इसके टूटने की कहानी जो है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। तो जैसे जैसे माफिया मुंडेर के गाने हिट होते गए वैसे वैसे इस प्लेटफॉर्म के हर एक मेंबर के झगड़े होते गए। पहले इस ग्रुप से इक्का अलग हुए, फिर देखते ही देखते बाकी आर्टिस्ट भी अलग हो गए। रफ्तार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि डोप शोप गाना उन्होंने लिखा है, लेकिन बादशाह ने उन्हें क्रेडिट ही नहीं दिया। आखिरकार 2012 में माफिया मुंडेर का जो ये ग्रुप था वो पूरी तरह से खत्म हुआ। मतलब जो ये रेपिस्ट थे वो बिखर गए। रेपिस्ट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को यह कहा कि हनी सिंह और बादशाह, इन दोनों को नोटिस दिया है, इन दोनों पर एक्शन लेने की बात उन्होंने की है और साथ ही माफिया मुंडीर वॉल्यूम 1 जो गाना था उसे सभी प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का यह कहना है कि बेहद अश्लील और महिलाओं के प्रति अपमानजनक गाना था ये, और इसे इंटरनेट के सभी प्लेटफॉर्म से तुरंत हटा दिया जाए, और वो शायद हट भी गया है। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि जो गाने का टाइटल है और जो बोल है वो इतने ज्यादा आपत्तिजनक है कि इन्हें आधिकारिक आदेश में लिखना भी संभव नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा क्या था इसमें माफिया मुंडेर वॉल्यूम 1, क्या इसमें वॉल्यूम 1 से क्या ही दिक्कत थी? लेकिन अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका टाइटल कुछ और ही मिलेगा, CHOOT। और उसके बाद वो जो लिरिक्स हैं वो सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि इन लोगों को अभी तक हम सुनते आए हैं। तो बादशाह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन हाँ, हनी सिंह के गाने में सुनती थी। लेकिन ये जो गाना था इसके लिरिक्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने इतना सफर किया है। 16-17 साल की एक लड़की पर यह गाना बनाया गया है और ऐसे ऐसे शब्द डाले गए हैं, मतलब पूरी रेपिस्ट जो उसकी मानसिकता है, जो वो करने को सोचता है, वो इन्होंने उसका पूरा गाने में लिखा है, वो लिरिक्स लिखे गए हैं। सुनने के बाद खून खौल जाए। मतलब 16-17 साल की जो लड़कियां हैं उनके खिलाफ लोगों को आप भड़का रहे हो इस तरह के गाने बनाकर। अच्छा, इस गाने को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी हुई और एक बार ललन टॉप में जब बादशाह आए तो उनसे पूछा गया कि ये गाना आपने लिखा था। उन्होंने कहा वो गाना मेरा नहीं था, उन्होंने तो मना कर दिया। उस वक्त भी हमने सोचा कोई ऐसा गाना रहा होगा, लेकिन अब जब हमने जाके उसके लिरिक्स पढ़े तो हमें समझ में आया कि इन लोगों का इतिहास क्या रहा है और इसीलिए ये इतना सफर कर चुके हैं। तो अब कमबैक तो भूल जाए हनी सिंह, और रफ्तार भी अब गर्त में जा रहे हैं। ये जिन्होंने टटीरी लिखा था इसीलिए इन्होंने लिखा था, इनके दिन बुरे आने वाले थे। भले ये मना कर रहे थे कि उसमें तो मैंने अच्छा किया था, मैंने तो अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके लिए लिखा था, लेकिन इनकी जो मानसिकता थी वो रेपिस्ट वाली मानसिकता थी। इनकी असलियत यही है कि अब ये घोड़ी बनाएंगे, डोली चढ़ाएंगे और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बहुत अच्छा ये कदम कोर्ट की तरफ से उठाया गया है और मैं तो ये कह रही हूँ लोगों पर भारी भरकम एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा ऐसी चीजें ना हो।